क्वेश्चन है, अ पैरालोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन 5a plus 2b and a minus 3b. Mod a is given, mod b is given, and a dot b is also given, and the length of the smaller diagonal is, ठीक है। तो अपने को पता है कि एक पैरालोग्राम है जिसके मतलब तुम्हें दो साइड्स ऑलरेडी पता है, राइट, और अपने को छोटा वाला डायगोनल ढूंढना है। सो डायगोनल्स क्या सब्ट्रैक्शन और एडिशन रहते हैं ये दोनों वेक्टर्स के बेसिकली। सो ए इज़ 2√2 एंड बी इज़ 3 और ए डॉट बी जो है वो ये दिया है। ठीक है, ठीक है ना, दोनों दोनों ढूंढ लेंगे। स्मॉलर यानी कि जिसकी लेंथ छोटी है वो। सो लेट्स जस्ट डू द थिंग। D1 वेक्टर, सो D1 वेक्टर दैट विल बी ये चीज़ माइनस ये चीज़, सो ये हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ओके। और D2 वेक्टर दैट विल बी एडिशन, सो 6a वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 16a² और a² मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16a², सो 16 इंटू 8 प्लस 5b, सो 25 इंटू 3² आई थिंक, या 25 इंटू 9, और फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या, प्लस 2 इंटू 20 इंटू a डॉट बी, राइट। सो a डॉट बी क्या है? 1/√2 का स्क्वायर वगैरह नहीं, राइट, सिर्फ इतना ही, ओके कूल। सो या ये चीज़ करेक्ट किया मैंने आई थिंक। सो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, लेट्स सी कि ये होगा 16 इंटू 8 प्लस, यार ये तो बहुत गंदे नंबर्स हो रहे हैं। देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलर डायगोनल इज, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और दूसरा वाला अगर मैं देखूँ तो दैट विल बी लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू a² जो कि 8 है, ओके, प्लस b² मतलब कि सिर्फ 9। ये स्टार्ट में बड़ा हो गया और फिर माइनस कुछ तभी, तो ये वाला छोटा है, नहीं ये वाला बड़ा है क्योंकि 36 इंटू 8 ये, या नहीं यार, बट यहाँ पे 25 नहीं, अपने को दोनों कैलकुलेट करने पड़ेगा फिर, ठीक है, अपने को करना ही पड़ेगा ये। सो पहला जो अपना D1 है उसकी लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 16 टाइम्स 8 यानी कि 848 128 प्लस 25 इंटू 9 यानी 1845 225, ओके, प्लस 20 स्क्वायर रूट 2 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 कैरेड ऑन, राइट। सो 3 1 कैरेड ऑन यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3, ओके, प्लस 20 स्क्वायर रूट 2। और दूसरा जो है दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 8 यानी कि 36 इंटू 8 यानी क्या होता है 2448 यानी कि 288, यस। और प्लस 9 सिर्फ 9, ओके, माइनस, सो 6 और 1 लाइक 12, ओके 12 a डॉट b यानी कि 1/√2, लाइक दिस इज 6 स्क्वायर रूट 2 which is square root of 397 minus 6 square 2। सो ये ऑब्वियसली ये तो बड़ा दिख रहा है, ओके ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये नंबर कि ये नंबर? आई थिंक ये नंबर बड़ा है। क्या ऐसा है कि 353 प्लस 20 स्क्वायर रूट 2 इज़ बिगर देन 397 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 2? क्या ये सच है? तो वो हो जाएगा 26 स्क्वायर रूट 2 बिगर देन ये 7 होना चाहिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4, राइट। सो 13 स्क्वायर रूट 2 बिगर देन 22, मतलब 13 बिगर देन 11 स्क्वायर रूट 2, मतलब 169 बिगर देन 2 इंटू 121। नहीं ये तो सही नहीं है, तो उल्टा होना चाहिए, मतलब कि ये जो नंबर है ये बड़ा है, ओके कूल, ठीक है, ये नंबर बड़ा है। सो आई डोंट गेट इट, बट ये लेंथ तुम कैसे इसमें डाल सकते हो? ये तो बहुत अजीब हो गया। लेंथ ऑफ द स्मॉलर डायगोनल इज दिस थिंग विच इज जस्ट नॉट देयर। ए डॉट बी तुमने इस टाइप से क्यों दिया? अरे यार ये तो यूनिट वेक्टर्स है, चलो ठीक है। सो एक मिनट, ये यूनिट वेक्टर्स है ना? ओह गॉड, आई थिंक ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है, राइट, मेक्स सेंस। अपने पूरा थोड़ा गलत सॉल्व किया क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स है
ये गलत हो गया, मैं उसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर समझ रहा था अब तक। चलो ठीक है, वापस सॉल्व करते हैं। सो क्या पहला D1 है, सब्ट्रैक्ट करो 4A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, और D2 वेक्टर है एडिशन करके 6A वेक्टर माइनस B वेक्टर। सो D1 स्क्वायर्ड दैट इज़ 16A स्क्वायर्ड। या आई थिंक मुझे लाइक एक्चुअल में कोई और स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ व्यू अपने को 3 दिया हुआ, राइट। कुछ और अच्छा है जो अपन यूज़ कर सकते हैं? नहीं नहीं, कुछ और नहीं है। ठीक है, 16 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है, सो 16 इंटू 8, ओके, प्लस 25 इंटू बी स्क्वायर, सो बी तो 3 है, सो 25 इंटू 9, ओके, माइनस सॉरी प्लस वंस अगेन 22 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू बी वेक्टर के लिए 3 और अपॉन स्क्वायर रूट 2 क्योंकि ए हैट डॉट बी हैट, यस, सो दिस शुड बी करेक्ट। ओके, सो ये हो जाएगा 16 इंटू 8 विच इज़ 8 एंड 48, 128 प्लस क्या है ये 15 स्क्वायर 225 प्लस ये तो स्क्वायर रूट 2 कट गए, तो फिर 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो ये हो जाएगा 240 विच इज़ 353 प्लस 240 यानी कि 593। तो पहले इसका स्क्वायर ये है, दूसरे इसका देखते हैं। दूसरे इसके लिए जस्ट वांट 6A माइनस बी, मतलब ये 36A स्क्वायर, 36 इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर के लिए 9 माइनस 2 इंटू 6 इंटू वही चीज़ ए इंटू बी, यानी कि 6 स्क्वायर 2 अपॉन स्क्वायर 2, सर ये 6 हो जाएगा, राइट। सो ये भी 36 हो गया ना, तो ये 36 इंटू 6 हो जाएगा, राइट। 36 इंटू 6 यानी कि 18, 36 इज़ 216, सो 216 प्लस 9 यानी कि 325। सो बड़ा वाला ये है और ये वाला छोटा है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 325 स्मॉल डायगोनल, राइट। या और क्या हो सकता था, दिस शुड बी वेरी करेक्ट, 325। और क्या हो सकता है, वेट सॉरी 225, ये 225 होगा, स्टिल ये छोटा ही है, स्टिल छोटा है। फिर स्क्वायर रूट 225 यानी कि 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स हैज़, इसको एफ ऑफ एक्स को मैं वाई बोल देता हूँ, सो एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है। ओके, सो देन एफ ऑफ एक्स हैज़, तो एक्सट्रीमा क्या है, ओके गेटिंग इट। सो इसको उधर भेज के स्क्वायर कर सकते हैं अपन, सो लाइक दिस विल बी एक्स स्क्वायर्ड इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर्ड इंटू 1 प्लस एक्स, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स, ओके इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो आइदर एक्स इक्वल टू वाई और you have x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि y इक्वल टू नेगेटिव एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, थोड़ा अजीब है। सो क्या ये काम कर सकता है, लेट्स टॉक अबाउट 1 प्लस वाई। सो 1 प्लस वाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सो या इतना बुरा नहीं है, काम कर सकता है, क्योंकि right, this shouldn't be that bad, yeah, looks right। okay, so ये एक चीज़ हो सकती है, और दूसरी चीज़ हो सकती है x इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई है तो कोई मतलब सॉल्व भी हो गया पूरा, बट नहीं, x इक्वल टू वाई रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी कि ये 0 हमेशा हर x के लिए तो नहीं हो सकता ना, तो ये इनफैक्ट इनकरेक्ट है, और ये इन दैट केस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
तो अपने को पूछा है इसका क्या लोकल मिनिमा मैक्सिमा वगैरह इसके एक्सट्रीम्स ढूंढते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर का डेरिवेटिव यानी कि -1 इंटू एक्स प्लस वन माइनस नीचे का डेरिवेटिव जो कि 1 है इंटू ऊपर की चीज़ अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कब होता है? सो बेसिकली एक्स प्लस वन प्लस एक्स, नहीं यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। ये अजीब है, बहुत अजीब है। नहीं शायद से अपन एक काम करते हैं, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिखते हैं, यानी कि हो जाएगा -1 प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसके तो कोई मतलब या तो इसका जो डेरिवेटिव निकालना रहेगा वो ये आएगा -1 अपॉन एक्स प्लस वन स्क्वायर इंटू वन। और ये चीज़ कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकती, मतलब सिर्फ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी पे ऐसा होता है। सो ठीक है, दिस हैज़ नो एक्सट्रीमम। Next question, if PQ and RS are two perpendicular chords of the rectangular hyperbola xy equal to c squared, if O is the center of the hyperbola, then the product of the slopes of PQRS are the two perpendicular chords of a hyperbola. Two perpendicular chords, so like perpendicular. Oh, ये बुरा हो सकता है, और chords चाहिए अपने को. Okay. If O is the center of the hyperbola, then the product of the slopes of OP, OQ, OR, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक PQ और RS, अब कुछ तो भी एंगल होगा इनके बीच में। बेसिकली बोल रहे OP, ये R है, ये Q है, यू गेट इट। OP, OQ, ओके, द स्लोप्स ऑफ दीज थिंग्स। तो ठीक है, इसको अपन को पैरामीटराइज वगैरह शायद से करना पड़ सकता है। हाँ यार, ये तो अजीब हो गया। इज इक्वल टू टू परपेंडिकुलर कॉर्ड्स। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं P को बोलता हूँ x0 y0, राइट। और फिर अपने को पता है कि y माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू, और लाइक ओके Q को, ये तो कुछ ही कुछ हो जाएगा, ये सॉल्वेबल ही रहेगा। P और Q दोनों पैराबोला पर है, राइट। तो अगर मैं पैरामीटराइजेशन टाइप का यूज़ करूँ तो मैं कहता हूँ कि x इक्वल टू सी टी, वाई इक्वल टू सी अपॉन टी। ओके, तो P के लिए P के लिए अपन T1 यूज़ करेंगे और Q के लिए अपन T2 यूज़ करेंगे। ओके, तो इनके बीच का स्लोप क्या रहेगा? दिस विल जस्ट बी, स्लोप हो जाएगा 1 ओके, सो C इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 अपॉन C इंटू T1 माइनस T2, मतलब निगेटिव आ जाएगा। सो -1 अपॉन T1 T2 आई थिंक। ओके, दिस शुड मेक सेंस। तो ये अपना स्लोप है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि 1 अपॉन T1 T2 T3 T4 इक्वल टू 1, सॉरी -1, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। देन द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, वही तो अपने को चाहिए था ऑफ कोर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ, मतलब इसका स्लोप क्या होगा, ये OP, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे अपन? C अपॉन T1 अपॉन सी T1, यानी कि 1 अपॉन T1 स्क्वायर। सो बेसिकली इन चीज़ों का प्रोडक्ट, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो ये तो 1 है, तो ये चीज़ 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी गिवन इफ अलजेब्रिक सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑन द वेरिएबल लाइन इज 0, दिस लाइन विल necessarily pass through algebraic sum of perpendiculars from the vertices on a variable। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें साइंड वैल्यू लेनी है बेसिकली। सो एज सच तुम वेक्टर्स का यूज़ कर सकते हो इसमें। ओके, तो बस अपने को 4 पॉइंट्स दिए और बोला है कि एक कोई तो भी लाइन है, मतलब सेट ऑफ लाइंस है जो कि ऐसा फॉलो करती है कि तुम परपेंडिकुलर वेक्टर्स ड्रॉ करोगे और वो लाइक वेक्टर्स ऐड होके 0 हो जाएंगे। काफ़ी अजीब है ये। अच्छा, तो एक रैंडम लाइन, मतलब क्योंकि अभी हम 2D में बात कर रहे हैं, अपनी लाइन को अपन AX प्लस बी वाई इक्वल टू 0 ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। या फिर एक काम करो, उससे अच्छा सोचो, उससे अच्छा अपन ये सोच सकते हैं एक्स वाई, मतलब जो अपना R वेक्टर है इक्वल टू लाइन वेक्टर
टाइम्स लेट्स जस्ट से आर, तो ये जो है वो लेट्स से कि ये एक यूनिट वेक्टर है, प्लस आर नॉट, या ये अपन लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, ओके। और इन दैट केस परपेंडिकुलर क्या होगा कि तुम एक पॉइंट से इस लाइन तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हो, तुम कैसे ड्रॉ करोगे? इसकी लेंथ क्या होगी? थिंक अबाउट दिस, क्योंकि अब अपन आर नॉट कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं ये चूज़ करता हूँ आर नॉट, तो या लाइक ये जो वेक्टर होगा, क्योंकि अपन 2D में है, अपन बोल सकते हैं ना कि इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है। आई नो, बट यार सच में दिस लाइन नेसेसरी पास थ्रू। ठीक है, एक काम करते हैं, लाइन को ऐसा दिखते हैं कि x इक्वल टू ए आर प्लस एक्स नॉट और y इक्वल टू बी आर प्लस वाई नॉट। तो ये अपनी लाइन है। सो जो परपेंडिकुलर वेक्टर वाली मतलब लाइन्स रहेगी वो रहेगी x इक्वल टू नेगेटिव बी आर प्लस एक्स नॉट, मतलब या, और y इक्वल टू ए आर प्लस वाई नॉट, क्योंकि तुम स्लोप्स देखो ना, स्लोप्स मल्टीप्लाई होकर -1 हो रहे हैं। सो होपफुली ये चीज़ सही है, राइट। मतलब y में इंक्रीज़ होगा b डेल्टा आर, x में इंक्रीज़ होगा a डेल्टा आर, तो स्लोप यहाँ पे b अपॉन a है, यहाँ पे नेगेटिव a अपॉन b है। सो ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर लाइंस। सो और एक्स नॉट वाई नॉट यहाँ पर थे ऑलरेडी, या और कोई तो एक पॉइंट है जो कि इस पे बैठा हुआ है, मतलब। और वी आर अज्यूमिंग कि ए बी जो है, मतलब ये जो वेक्टर है ए कॉमा बी, ये एक यूनिट वेक्टर है, जस्ट अज्यूमिंग दैट, ठीक है। और तो तुम्हारे जो चारों पॉइंट्स हैं वो ये इक्वेशंस फॉलो करते हैं, और ये तुम्हारी लाइन है जहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट कोई तो भी तो पॉइंट रहेगा। एंड जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अब एक काम करते हैं, उसका जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है उसी को अपन एक्स नॉट वाई नॉट बोल देंगे हर बार। मतलब वैसे बस ये लाइन को चेंज कर डालेंगे, सॉरी ये एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू चेंज कर डालेंगे, दैट्स इट, हर बार अपन यही करेंगे, या सो कर सकते हैं अपन ऐसा। तो अपन ये उसके अलॉन्ग कितना गए हैं वो कैसे निकालेंगे? आर और या बेसिकली मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एक्स, मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, जो कि बेसिकली यही है। सो दिस इज़ आर, अपने को आर ही ढूंढना है, और एक्स नॉट वाई नॉट ऑलरेडी इस लाइन पे थे। सो मैं कुछ तो भी गलत कर रहा हूँ, आई कैन यू नो वॉट एवर मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा कि अगर तुम्हारे पास में ए एक्स प्लस बी वाई, आई नो ये थोड़ा सा रेडीमेड फार्मूला टाइप का हो गया, बट अब तुम्हें यही यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर तुम्हारे पास में ये लाइन है, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे दिया जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी, या कोई भी पॉइंट के लिए तुम ये चीज़ यूज़ कर सकते हो काइंड ऑफ। सो उस पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, फाइन। सो क्या इसका जो समेशन रहेगा विद द पॉइंट्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो भाड़ में जाए। सो दिस इज जस्ट लाइक 4c प्लस a समेशन ऑफ x प्लस b समेशन ऑफ y इक्वल टू 0, बेसिकली यही बोल रहे हैं। सो 4c प्लस समेशन ऑफ x है क्या, -1 + 2 यानी कि 1 + 1 4, सो ये 8a प्लस समेशन ऑफ y के लिए -1, ये तो 0 हो गया। सो 4b इक्वल टू 0, मतलब कि b + 2a + c इक्वल टू 0, राइट। सो इसका मतलब है कि ये लाइन 2, 1 से तो पास करेगी, क्योंकि एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी
सॉरी प्लस सी इक्वल टू 0 ये लाइन्स है, और ऑब्वियसली 2,1 ये लाइन को हमेशा सेटिस्फाई करता ही है रिगार्डलेस ऑफ ए बी की वैल्यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the angle subtended by the sides of a triangle at the orthocenter and incenter are equal, then a triangle is subtended by the sides of a triangle at the orthocenter and incenter are equal. मतलब एक साइड ने जो सबटेंड किया वो दोनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं. देन द ट्राइंगल इज obtuse angle equilateral scalene isosceles but not equilateral. The orthocenter and incenter are equal. क्या यूज़ कर सकते हैं अपन इसका, लाइक इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर कैसे रिलेटेड है. इन सेंटर एक पॉइंट है जो कि एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है समहाउ. सो अपने को पता है कि वो क्या एंगल रहेगा इन सेंटर पे, अपन वो आराम से निकाल सकते हैं. इनफैक्ट अपन ऑर्थो सेंटर के लिए भी तो निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. एक काम करते हैं, इन सेंटर के लिए शुरू करते हैं निकालना. सो ये अपना ABC जेनरिक ट्राइंगल है, और लेट्स से इसका यहाँ पे एक इन सेंटर है, और अपने को BC क्या एंगल सबटेंड करता है इन सेंटर पे वो निकालना है. सो शुड बी दैट हार्ड, क्योंकि ये चीज़ B/2 है और ये चीज़ C/2 है. सो B/2 प्लस C/2 और 180 माइनस दैट, सो पाई माइनस B प्लस C अपॉन 2. बट वी नो कि A प्लस B प्लस C, दैट थिंग इज जस्ट पाई. सो B प्लस C यानी कि पाई माइनस A. सो दिस इज पाई माइनस A अपॉन 2 यानी कि पाई/2 प्लस A/2 आई थिंक. ओके, तो इन सेंटर पे तो ये एंगल सबटेंड हो रहा है, और ऑर्थो सेंटर पे क्या होगा. अगर ये ऑर्थो सेंटर होता तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता. राइट, वंस अगेन ये ऑर्थो सेंटर है H, और अपन सिर्फ ये जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर रहेंगे. राइट, ओके कूल. सो वी नो कि ये पूरा एंगल B है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस B, और सिमिलरली ये हो जाएगा 90 माइनस C. तो अपन ये निकाल सकते हैं कि ये क्या होगा, क्योंकि इनका एडिशन क्या है 180 माइनस B माइनस C यानी कि A. इनका एडिशन A है, तो ये चीज़ 180 माइनस A होगी. सो बेसिकली हम बोल रहे हो कि पाई माइनस A इक्वल टू पाई/2 प्लस A/2, और ये हर साइड के लिए, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि वो इक्विलेटरली हो जाएगा ना बेसिकली. या वो ये बोल रहे हैं कि इक्विलेटरल हो जाएगा. सो इट हैज़ टू बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है, दिस जस्ट बिकम्स 3A/2 इक्वल टू 3 इक्वल टू पाई/2. तो यहाँ से A इक्वल टू पाई/3 60 डिग्री ऑब्वियसली. इफ़ R2R इज़ अ फंक्शन सच दैट f(x) इक्वल टू दिस थिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, देन द वैल्यू ऑफ f(2). ओके, वही है, सिर्फ 0 पुट करके देखो. सो यू जस्ट गेट f ऑफ 0 काम नहीं करेगा. ट्रिपल डैश ऑफ 3, वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 इज, यू नो व्हाट, एक काम करो, पहले तो तुम f ट्रिपल डैश ऑफ x की बात करो. इसका तुम 3 बार डिफ्रेंसिएशन करो इक्वेशन का. सो यू विल जस्ट गेट 3 इंटू 2 इंटू 1 आई थिंक सो. मतलब पहला डिफ्रेंसिएशन तुम्हें मिलेगा 3x² लीडिंग कोएफिशिएंट, सॉरी लीडिंग टर्म. फिर बाद में 3 इंटू 2 इंटू x, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1. दैट्स जस्ट इट. या सो वो 6 है, वी नो दैट, और ये हर x वैल्यू के लिए. सो f ट्रिपल डैश 3 वो तो 6 ही हो जाएगा. सो बेसिकली हो गया कि f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x² इंटू f डैश ऑफ 1 प्लस x इंटू f डबल डैश ऑफ 2 प्लस 6. या तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म 6 है वगैरह. ठीक है, और क्या चाहिए अपने को ये वैल्यूज़ भी ढूंढ लेनी चाहिए शायद से. सो इसका सिंगल टाइम डिफ्रेंसिएशन कर डालेंगे. राइट, ओके, सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फिर मुझे सिर्फ पे f, मुझे f डबल डैश को तो रखना है, लेकिन जिससे कि सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएशन करने पे वो लीनियर फंक्शन हो जाता है. नॉट सच अ गुड थिंग दो. ओके, यू कैन एटलीस्ट राइट f डबल डैश ऑफ 2 इन टर्म्स ऑफ f डैश 1, मे बी वो कुछ यूज़फुल रहेगा.
सो अपन वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो जस्ट गेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2। और इसमें अगर मैं लेट्स से 1 पुट कर दूँ, यू जस्ट गेट एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1 प्लस एफ डबल डैश ऑफ 2, मतलब एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, पहला इक्वेशन। दूसरा अपने को कैसे इक्वेशन मिलेगा, जब अपन इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर डालो, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 6x प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1। इसमें 2 पुट करूँगा, सो एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू 12 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 1। सो दूसरा इक्वेशन है एफ डबल डैश ऑफ 2। चलो ठीक है, वो तो लिखा है ना, इस वैल्यू को उसमें सब्सटीट्यूट कर डालते हैं। दिस विल बी 3 एफ डैश ऑफ 1 प्लस 15 इक्वल टू 0, मतलब कि एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू -5। ओके कूल, वेरी नाइस। और इससे अपने को एफ डबल डैश मिल ही गया। सो एफ डबल डैश ऑफ 2 इज़ 12 माइनस 10 यानी कि 2। ओके, सो बेसिकली ना फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब एफ डैश 1 क्या था, -5, सो -5 एक्स स्क्वायर्ड प्लस एफ डबल डैश 2 मतलब कि 2, सो प्लस 2x प्लस 6, ये अपना फंक्शन है। द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 इज़, सो इसमें 2 पुट कर डालेंगे, राइट। सो 4 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि ये हो जाएगा 10 माइनस 3, सो -12 यानी कि -2। होपफुली दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ 2 dy by dx प्लस दिस थिंग इक्वल टू दैट इज, ओके एक और इक्वेशन इस टाइप का, 1 प्लस कोसाइन 2y, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कोसाइन स्क्वायर्ड में, और साइन 2y का 10x और यहाँ पे साइन 2y, नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ पे हर जगह पे 2y है ना, तो एक काम करता हूँ मैं 2y को u बोल देता हूँ। इट विल जस्ट बी du बाई dx प्लस 10x साइन u इक्वल टू secant x 1 प्लस कोसाइन u, लाइक दैट। कूल। secant x को मैं डिवाइड कर लूँ, लाइक दिस विल जस्ट बी कोसाइन x du बाई dx प्लस साइन x साइन u इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन x, मतलब 1 प्लस कोसाइन u। ओके, that makes sense. du though, this is not how I want this to be. Cosine x du, like not good. इसको डायरेक्टली अभी तक तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, u कोसाइन x हो सकता था इसमें, क्या ये मैंने कहीं देखा है ये टाइप का इक्वेशन? लग तो नहीं रहा है। और यहाँ पे सिर्फ u होता था, जो कि नहीं है, अभी काम नहीं करेगा उस टाइप से। मे बी लाइक मल्टीप्लाइड बाय साइन u और सम फंक्शन ऑफ u, maybe that will work. Wait, sorry. So maybe मैं साइन u से अगर मल्टीप्लाई करा लूँ, मतलब बहुत अच्छा आइडिया तो नहीं है वो। ये डिफ्रेंशिएशन दूसरे फंक्शन का था और यहाँ पे तो साइन u बचा हुआ है, सो दैट शुड बी कोसाइन u और दैट स्टफ। और कोसाइन x का साइन x है, आई गेट इट, बट ये दूसरी चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। वहाँ पे जो कोसाइन u है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि या और ये मैं सेपरेट भी नहीं कर सकता यार वेरिएबल। सबसे बुरी बात है कि मैं इस वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में सिर्फ सेक और टैन यूज़ किया इन लोगों ने, सो मे बी इसको उसमें कन्वर्ट करना थोड़ा सा उतना यूज़फुल नहीं था, सो वी वोंट डू दैट।
बट अपने को ये तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। सो इसको मैं सेक यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। सो सीकंट यू यू बाई डी एक्स प्लस tan x, सो साइन यू सेक एक्स यानी कि tan यू, yes, equal to secant x into sec u plus 1, right, cool. यार ये स्टिल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, अब क्या? secant squared x, maybe that could work. यहाँ पे tan u है, उसको मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने secant u से मल्टीप्लाई कर डाला इसको, सो दिस विल बी secant u tan u, जो कि नहीं, काम नहीं करेगा। दिस इज स्टिल एज बैड, बट यहाँ पे लाइक वो यूज़ तो यही कर रहे हैं। Oh, come on. There must be something. I think मैं इसको tan u से मल्टीप्लाई कर डालूँगा। सो नहीं नहीं, बेवकूफ़ी है, बहुत प्रॉब्लम देगा ऐसा मैंने किया तो। अब मैं क्या करूँ, ये काम नहीं कर रहा है। tan y tan x, मैंने सही से सॉल्व तो किया था, आई थिंक सो। एक काम करते ऑप्शन को अपन डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं, बहुत हो गया। सो दिस विल बी secant स्क्वायर्ड y dy by dx एंड नोटिस इसमें कहीं भी इन्होंने u को यूज़ नहीं किया है। लाइक मे बी हमें वही करना चाहिए था कि इसको कन्वर्ट कर डालो कम्प्लीटली y में। बट ये y में कैसे आ गया कम्प्लीटली, आई डोंट नो। 2 dy/dx प्लस, क्या ये सही रहेगा ऐसा करना? ठीक है, मैं साइन 2y को कम्प्लीटली tan में कन्वर्ट कर दूंगा, सो 2 tan x, सॉरी 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। आई डोंट नो, ये बहुत घटिया हो सकता है या फिर कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है इससे। और फिर यहाँ पर जगह secant x और 2 कोसाइन स्क्वायर्ड y, या सो ये बेसिकली secant स्क्वायर्ड y हो जाएगा। तो अगर मैं secant स्क्वायर y से मल्टीप्लाई कर दूँ, विच इज गेट 2 secant स्क्वायर y, और इनफैक्ट 2 तो काट ही डालो हर जगह से। तो secant स्क्वायर y dy/dx प्लस tan x tan y इक्वल टू secant x, और ये कट जाएगा, राइट। ओके, सो secant स्क्वायर y मतलब tan y का डिफ्रेंसिएशन, और tan x यानी वो तो नहीं है, राइट, वहाँ पे से secant x है। ओह, इनफैक्ट मैं secant x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वापस, लाइक दिस विल बी secant स्क्वायर y dy/dx into secant x plus, now look at this, tan y into secant x tan x equal to secant squared x। so यहाँ पे अपने को एक डिफ्रेंशिएशन मिल गया है। दिस इज जस्ट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, tan y into secant x, so tan y secant x equal to integral of this thing, which is tan x plus some constant, right? Tan y secant x equal to just tan x. This is the correct thing. Next question, the last two digits of the number 3 power 400 are लास्ट टू डिजिट्स। सो अपने को इसको 100 से डिवाइड करना, उसका रिमाइंडर देखना है, ठीक है। सो यार मुझे नंबर थ्योरी इसमें लाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल फास्ट करने के लिए। सो 100 क्या होता है यार, ठीक है, यू नो व्हाट, नहीं, मैं नंबर थ्योरी नहीं यूज़ करूँगा, जस्ट या सो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा 9 की पावर 200, यानी कि 10 - 1 टू द पावर ऑफ 200, राइट। और इसको मैं इनफैक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 10 की पावर 200। सो अगर मैं फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करता हूँ तो दिस विल बी 1 -
200 into 10 या प्लस अदर स्टफ विच हैज़ 100 इन इट। तो ये सब तो अपने को गिनना ही नहीं है, और यहाँ पे भी अपने को एक 100 मिल गया तो ये भी नहीं गिनना है। सो 1 इज द थिंग, 0 1। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। Let PQR be 3 points of the parabola such that the normals of these are concurrent in 9,5। पैराबोला उसके नॉर्मल्स कॉन्करेंट, अच्छा ये अपना पैराबोला है, ये तो सही नहीं हुआ, ठीक है। y माइनस 1 स्क्वायर्ड इक्वल टू 4x माइनस 4, y माइनस 1। सो अपना वर्टेक्स 1,1 पर है। सो अगर मैं इसको ग्राफ करना चाहूँ, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। such that normals at these are concurrent at 9,5। circumcenter of the triangle PQR is circumcenter of the triangle। नॉर्मल्स कॉन्करेंट और अपने को सर्कमसेंटर पूछा है, अपने को पक्का पता है ये तो नहीं है। अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा, और होपफुली वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो तो आप सर्कमसेंटर आराम से निकाल सकते हैं। कुछ और रहा, लाइक मे बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल रहा तो भी हो जाएगा काम। तो अपने को पहले PQR को ढूंढना पड़ेगा शायद से। सो अगर अपन y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करें, यू जस्ट हैव कि अपना नॉर्मल क्या होता है, y इक्वल टू नेगेटिव tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब्ड, राइट। और सपोज h कॉमा k एक पॉइंट है जो कि मतलब ए नॉर्मल पे बैठ रहा है। सो अपने को क्यूबिक इक्वेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ t, इसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे। सो या लाइक t क्यूब प्लस 2t माइनस h बाई a इंटू टी माइनस k बाई a इक्वल टू 0, राइट। ये क्यूबिक अपने को मिल रहा है। सो वी नो कि t1 प्लस t2 प्लस t3 इक्वल टू, कि सही तो किया ना मैंने, आई थिंक इक्वल टू -2 नहीं, स्क्वायर वाले टर्म है ही नहीं, सो ये 0 हो जाएगा। या दैट्स बेटर। अच्छा तो फिर t में ये सब कुछ ही आ गया। सो लाइक समेशन ऑफ t1 t2 इक्वल टू 2 माइनस h अपॉन a, ओके। और t1 t2 t3 इक्वल टू k अपॉन a, लाइक दैट, ओके। ये जनरली होता था, अभी भी वही है, बस अपना पैरामीटराइजेशन चेंज हो गया है इस चीज़ में, लाइक 1 प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 1 प्लस 280, क्योंकि अपन ने शिफ्ट किया, राइट। या और ये कॉन्करेंट है 9,5 पे, तो अपने लाइक जो 1 प्लस h और 1 प्लस k, ये जो पॉइंट्स थे बेसिकली वो, मतलब ये पॉइंट 9,5 है, मतलब कि h इक्वल टू 8 k इक्वल टू 4। अगर मैं इसमें पुट कर दूँ यू शुड गेट द इक्वेशन। और a क्या है अपना, a इज़ 1, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल 4x से सिमिलर है। तो इसमें मैं पुट कर सकता हूँ, जस्ट हैव yes t1 plus t2 summation of t1 equal to 0, yes, and summation of t1 t2 equal to, so 2 minus h upon a, 2 minus 8 upon 1। यार मैंने करेक्टली सॉल्व किया होगा, हाँ। सो दिस इज -6, या ओके कूल। और क्या, लास्ट इक्वेशन भी यूज़ कर लेते। सो 3 ही इक्वेशन समझ वाले थे ना, यस। सो t1 t2 t3 इक्वल टू k अपॉन a, k क्या है अपना 4 अपॉन a, सो दिस शुड जस्ट बी 4, ओके। सो ये तो अभी तक अच्छा है, इक्वल टू -6, राइट। और अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आई थिंक। सो कुछ स्पेशलिटी इसमें है, लाइक कि अपने को ये इक्वेशन बेसिकली सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीटली, और t1 t2 की वैल्यूज होनी पड़ेगी। शायद मेरे को वही करना पड़े, शायद, हाँ हो सकता है। सो ओके कूल, यानी कि t क्यूब वो तो 0 है,
और फिर प्लस 6t माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व करो टाइप। इसका कोई ऑब्वियस सोल्यूशन है, मे बी 2, लाइक 8 + 12 - 4 9। तो और मैं निगेटिव भी पुट नहीं कर सकता, वो तो बेवकूफ़ी होगी। अब क्या? ओके 2 तो काम नहीं किया, 1 नहीं करेगा पता है, 4 शायद कर सकता है, 64 प्लस नहीं, बहुत बहुत घटिया हो जाएगा अगर मैं ट्राई करूँगा क्योंकि वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो अपन अब सर्कमसेंटर कैसे ढूंढेंगे? अपने को एक भी सोल्यूशन गैस नहीं करता है इससे, तो सो ये काइंड ऑफ सही नहीं हुआ अपने साथ। राइट, so 2 - h/a that is -6 or -k/a that is -4. Wait, 2 - h/a is -6, right? तो ये नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे, राइट। वेट, फिर इन दैट केस राइट राइट, मे बी दिस कैन एक्चुअली वर्क। लेट्स ट्राई विथ -4, राइट, नहीं -2, दिस विल बी -8 + 12 - 4, बढ़िया। सो -2 इज़ द सोल्यूशन। सो t+2 से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि कैसे करना पड़ेगा, t³ -4t, राइट, -2t - 4 आई थिंक। सो दिस विल बी t × t² - 4, यानी कि t - 2t + 2, और यहाँ पे आ जाएगा -2 × t + 2। सो t + 2 कॉमन, और यहाँ से t² - 2t - 2 = 0। वियर्ड, बिकॉज ये 2 है और वो तो अपने को नहीं चाहिए था, बट चलो ठीक है, आ गया तो आ गया। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। ओके, तो अपने को एक समझ गया कि लेट्स से t1 = -2। ओके कूल। सो और ये जो t वैल्यूज़ है ये स्लोप से रिलेटेड है, राइट। सो t वैल्यूज़ आर बेसिकली या नेगेटिव ऑफ स्लोप। ओके, सो क्या था, t1 t2 t3 = 4 और t1 इज जस्ट -2, सो दैट मीन्स t2 t3 इज बेसिकली अपने को, यार स्टिल ये सही नहीं हो रहा है, मतलब वो स्टिल परपेंडिकुलर वगैरह तो कुछ भी नहीं है और अभी भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है। सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल PQR, हाउ डू यू फाइंड दैट सर्कमसेंटर? अगर लेट्स इमेजिन, ओके वेट, यू नो व्हाट, अपने को पता है कि शायद से ये सर्कल आई मीन सेंटर से भी पास होता है, राइट। या ये सर्कल सेंटर से भी पास होता है, मुझे याद आ रहा है, दैट शुड मेक सेंस। सो इन दैट केस अपने पास में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और अपने को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सेंटर ढूंढना है, वो कैसे होगा? असल में 4 पॉइंट्स दिए और अपने को सेंटर ढूंढना है, क्या इसका कोई इजी सॉल्यूशन है अपने पास? आई डोंट नो यार, इसका सेंटर कैसे ढूंढते हैं? सर्कम सेंटर, आई डोंट नो, I hate to say it, but move on. The value of the determinant is okay. So a हर जगह पर है और +b + 2b stuff like that. Okay, cool. सब्ट्रैक्ट करना ट्राई कर सकते हैं। सो लेट्स से कि फर्स्ट रो से अपन सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस विल बी, फिर अपन स्पेशल केस भी यूज़ कर सकते हैं ना इसमें। नहीं, सब्ट्रैक्ट करो, a + b, a + 2b, सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 2b और -b और वन सेकेंड जस्ट -b, यस, और यहाँ पे मुझे मिलेगा b + b - 2b। हाँ, वियर्ड। ओके, और फिर अब क्या, वी कैन ब्रेक दिस डाउन लाइक दैट, नॉट अ गुड आइडिया। बीच में 0 ला के अपने कुछ नहीं मिलने वाला, राइट।
तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, इनफैक्ट एक काम करते हैं, वो रिमाइंडर थ्योरम चीज़ यूज़ करते हैं क्योंकि पता है कि ये एक फंक्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ ए और प्रोबेबली एक क्यूबिक फंक्शन है, राइट। एट मैक्स इसके 3 रूट्स हो सकते हैं। सो लेट्स ट्राई पुटिंग ए इक्वल टू 0। अगर मैं सिर्फ ए इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, जस्ट गेट 0 b 2b 2b b 0 2b b 0 समथिंग लाइक दैट। तो ये सिमेट्रिक हो गया एक्चुअली, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी और यहाँ पे ओके ये थोड़ा सा अलग है। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढेंगे, ये हो जाएगा बी इंटू बी, तो चलो ठीक है, बी इंटू बी स्क्वायर, ओके, फिर प्लस 2b इंटू 4b। ये अजीब हो रहा है। राइट, ये टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव विच इज़ नॉट गुड। सो ये सही नहीं हुआ। अच्छा, b इक्वल टू 0 पुट करने पे तो पक्का ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि सारी चीज़ें इक्वल हो जाएगी, सारे रोज इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि b तो बाहर होना ही चाहिए। सो इन दैट केस ये तो पॉसिबिलिटीज़ है, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि इसमें b इक्वल टू 0 से अपने आप ये चीज़ 0 नहीं हो रही है। और फिर यू हैव, अरे यार ये सेम ही टाइप का हो रहा है, अपने को ये ढूंढना ही पड़ेगा कि क्या वैल्यू है इसकी। ओके, बी स्क्वायर्ड प्लस ए प्लस बी, होपफुली लाइक ए माइनस बी, ठीक है, वो तो होगा यू हर ऑप्शन में। और बी स्क्वायर्ड 9b स्क्वायर, अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये कौन कौन करता है यार ये, चल ठीक है, नो एक काम करो ना, फिर ए और बी को कुछ पुट कर देते हैं। लेट्स से कि a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, दिस विल जस्ट बी 0 2 1 एंड 1 0 2 एंड 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये है 2। और फिर ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, अगर लेट्स से कि मे बी लाइक, ठीक है, वो अपन बाद में देख लेंगे। तो पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी 1 और नेगेटिव 1 यानी लाइक 1 प्लस 2 into 2 is 4, या 2 into 2 is 4 और फिर 1 into 2 यानी कि 8 यानी कि 9। तो ये वैल्यू 9 होनी चाहिए। अगर मैं b को 1 पुट करता हूँ, a को 0 पुट करता हूँ, तो ये चीज़ 9 होती है और ये चीज़ 3 होती है। सो b इज़ द करेक्ट थिंग, मतलब ये b ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, let there exist a unique point p inside triangle ABC such that angle PAB equal to angle PBC equal to angle PCA equal to alpha। ओके, ए बी सी पॉइंट है, उसके अंदर एक पॉइंट पी है सच दैट एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी बी सी इक्वल टू एंगल पी सी ए इक्वल टू अल्फ़ा। अच्छा ठीक है, इफ़ पी ए इक्वल टू एक्स, ये पी है, सो ये एक्स है, ठीक है, ये वाई, ये जेड। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज डेल्टा एंड ABC are the sides opposite to triangle ABC, ठीक है, इस respectively, then tan alpha is equal to, in terms of ABC and delta। okay, think about it। I think maybe like half A square tan alpha, something like that। maybe that would make sense। so ये चीज़ और फिर that, right? so it's just half x c sin alpha और इसका समेशन, ठीक है। हाउ डू यू फिगर आउट कि x क्या होगा? मैं साइन लॉ शायद से यूज़ कर सकता हूँ ना इसमें, नॉट सो श्योर अबाउट दिस थिंग दो। क्या अपन जानते कि ये वाला एंगल क्या होगा, मतलब ये चीज़ क्या है, b माइनस अल्फ़ा, राइट? तो इनका एडिशन हो जाएगा, या जस्ट दैट b, so like this will be just b pi minus b। ओके कूल, तो ये है pi माइनस b, ये वाला एंगल, which is weird but that's how it is। okay,
और ये एंगल अल्फा है, सो जस्ट नो कि y अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ये चीज़, मतलब कि c अपॉन साइन b। ठीक है, बट अपने को क्या चाहिए था, अपने को x चाहिए था ना, राइट। सो x के लिए we'll use this one. Okay, so x upon sin alpha, और ऑब्वियसली ये जो रहेगा ये हो जाएगा a माइनस अल्फ़ा, तो एडिशन करके यहाँ पे ये हो जाएगा पाई माइनस a। ओके, x अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल टू b अपॉन साइन a, राइट। हाँ, इक्वल टू b अपॉन साइन a शुड मेक सेंस। ओके, सो नाउ यू गॉट कि x क्या है इन फैक्ट, सो यू कैन जस्ट पुट दैट ओवर देयर, हाफ x इंटू, बहुत लंबा होने वाला है ये। ओके, सो x यहाँ पे मैं ये पुट कर दूंगा b अपॉन साइन a इंटू साइन अल्फा, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, सो बी सी अपॉन साइन a एंड ऑल दैट स्टफ। ओके, सो बेसिकली क्या है, साइन स्क्वायर अपॉन अल्फा, अगर मैं पूरा एरिया ढूंढने की कोशिश करूँ तो दैट इज साइन स्क्वायर अपॉन अल्फा, और यहाँ पे जाएगा बी सी अपॉन साइन a प्लस, ओके, ऑल दैट स्टफ, फाइन। और अपने को टैन अल्फा चाहिए किसी तरह से, ये तो किसी तरह से कुछ दे नहीं रहा है, दिस इज़ नॉट नाइस। बी सी अपॉन साइन अल्फा, बट दैट्स हाउ इट इज़, सो व्हाट, व्हाई? अपन एक्स वाई भी यूज़ नहीं कर सकते, दिस इज़ बैड। अच्छा, ये एंगल्स जो है भी शायद अपन वो यूज़ कर सकते हो। ओके, कूल। सो अपन, उन्होंने बोल तो दिया कि एक्स वाई जेड है, बट वो यूज़ नहीं करना है completely. How do you figure out it in terms of that? और tan अल्फा इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है आखिर? Come on man, think about it. You know कि अपन ये निकाल सकते हैं, right? Based on ये चीज़, तो होता है कि ये x है, like what is this length? You don't know. Just ताकि ये तीनों साइड्स इक्वल हो। हाउ ये साइड्स कैसे इक्वल हो सकते हैं? यू नो कि ये b है और ये a है और ये c है। ओके, आई गेट इट, बट उसके बाद क्या? अपने को एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ ए बी सी और अल्फ़ा कम्प्लीटली एक्सप्रेस करते आने चाहिए, जो कि हम कर सकते हैं यूजिंग दिस थिंग। सो यू कैन से लाइक साइन अल्फा अपॉन साइन ए इंटू बी, ये एक्स की वैल्यू है, और या सिमिलरली एवरीथिंग एल्स, बट इन दी एंड अपने को एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो ये मिलेगा, और ये तो किसी तरह से सॉल्वेबल नहीं लग रहा है। इसको कैसे मैं कन्वर्ट करूँ आखिर, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इंडिपेंडेंट है अल्फ़ा के। We just want cosine, sorry, we want tan alpha, right? No, something is wrong, something's just wrong. I don't know यार, ये सॉल्वेबल नहीं लग रहा है। Okay, whatever, you know what, I'll see you guys in the next video.